नमस्कार। आप देख रहे हैं B9 News 24 की खास खबर आगरा से ही, जहां 45वां रवि ऑल इंडिया तेल तिलहन सेमिनार का आगरा के होटल ताज में हुआ आयोजन। बता दें, सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेमिनार को क्या संबोधित, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, भाजपा सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी रहे मौजूद। सेमिनार में देश भर के तेल तिलहन से जुड़े कारोबारी हुए शामिल। देखें खास खबर B9 News 24 के साथ। आने वाले समय में फसल की होगी, खपत होगी, सब पर पूरे देश भर से हमारे बीच आए हुए हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे बीच पूरे देश भर से आए, हो जाने तो अभी आ रहे हैं, दूर से लो ना। अरे उत्तर प्रदेश ऑयल एसोसिएशन के तत्वाधान में रवि की सेमिनार के लिए पूरे देश भर के सरसों उत्पादक किसान के कुछ प्रतिनिधि और इसके ऑयल मिल के मालिक लोग, पाम ऑयल के आयातक, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लगभग 1400 प्रतिनिधि शामिल हैं। तो चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हम आयात जो 60% हो रहा है उसको कम कर सकें, आत्मनिर्भर हो जाएं और निर्यात कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। सरसों केवल 12% हम 23 से 25 मिलियन मैट्रिक टन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 144 करोड़ का देश है और हम पैदा कर रहे हैं 12 से 14 मिलियन मैट्रिक टन। लगभग 65% हम आयात कर रहे हैं, जिसमें 40% तो पाम ऑयल है। हमारे हर राज्य में अलग अलग ऑयल इस्तेमाल होता है, कहीं पर कोकोनट ऑयल तो कहीं सूरजमुखी, तो कहीं सोयाबीन, कहीं सरसों और सूरजमुखी का दिन में 3 बार इस्तेमाल होता है, सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। 144 करोड़ उपभोक्ता हैं। छोटे मोटे देश जितना तेल खाते हैं उतना हम शनिवार को कई बार शनि भगवान पे चढ़ा देते हैं। तो आज के सेमिनार से मतलब है किस प्रकार से किसान को भी लाभकारी मूल्य मिले, उपभोक्ता को उसकी पहुंच के तहत तेल मिल सके, और जो ऑयल मिल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी घाटा ना हो। थैंक यू। देखिए, राणा सांगा हमारे नेशनल हीरो हैं। 1527 का खानवा का युद्ध विश्व के वीरता से लड़े हुए युद्धों में से एक है, जिसमें लगभग 70 साल की उम्र में राणा सांगा को 80 घाव हुए। एक पैर गया, एक हाथ गया, आंख गई, 80 घाव थे उनको। और बाबर ने अपने बाबरनामा में भी तारीफ की है कि वॉज लाइक द फॉसिल्स ऑफ द सोल्जर, ऐसा मैंने पढ़ा। उसके बावजूद कि एक सैनिक के रूप में भगना अवशेष थे। ये भी कहा कि जितना अच्छा लड़ना जानते थे उससे ज्यादा मरना जानते थे। और ये अकेला खानदान ने जो 3 पीढ़ी मुगलों से लड़ा। राणा सांगा का बाबर से युद्ध हुआ, फिर उनके बेटे उदय सिंह मुगलों को लड़ते रहे, फिर उनके ग्रैंडसन राणा प्रताप जी बाबर के ग्रैंडसन अकबर से लड़े थे। और 3 पीढ़ी तक इस परिवार ने मुगलों को से युद्ध लड़ा और अधीनता स्वीकार नहीं की। ये बड़ी बात है। लास्ट हल्दी घाटी जब तक सृष्टि रहेगी, राणा सांगा के नाती राणा प्रताप जी के बारे में हमेशा वीर गाथाएं गाई जाएंगी। तो ये हमारे एक मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए हम अपने नेशनल हीरो को, हमारे साझा पुरखे हैं, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है।
कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखी हूँ इस बयान के बाद, क्योंकि जो खानुआ का मैदान है वो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी भरतपुर के मध्य में खानुए का मैदान है। अब खानुए के मैदान में जो हमारे योद्धा वीर शिरोमणि प्रतापी सूरवीर राणा सांगा ने युद्ध लड़ा बाबर के साथ, एक आताताई आक्रांता के साथ, और उसमें उन्होंने इस तरह का युद्ध लड़ना और उनके ऊपर उनको समाजवादी पार्टी के एक सांसद, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो सीनियर सांसद लोकसभा में भी रहे, उनके द्वारा ये बयानबाजी मेरे गले नहीं उतर रही कि आखिर उन्होंने कैसे कह दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी अपने एमपी को एक सब्जेक्ट देती है पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी की सोच है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कभी वो औरंगजेब के बारे में उनकी महिमा मंडन करते हैं, कभी वो बाबर के बारे में करते हैं। तो ये तो पराकाष्ठा हो गई जी। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक राज्यसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के द्वारा ये कहना कि राणा सांगा गद्दार और उनके अनुयायी गद्दार, तो उन्होंने पूरे भारतवासियों को गद्दार बता दिया। अब भारत के लोगों को गद्दार कहना, अरे सुमन जी या समाजवादी पार्टी, अगर राणा सांगा युद्ध नहीं लड़े होते, अगर पृथ्वीराज चौहान युद्ध नहीं लड़े होते, अगर महाराणा प्रताप नहीं लड़े होते, अगर शिवाजी नहीं लड़े होते, अगर महाराजा सूरजमल नहीं लड़े होते, अहिल्याबाई होलकर नहीं लड़ी होती, झांसी की रानी नहीं लड़ी होती, तो आज आपका नाम रामजी नहीं होता, आपका नाम कुछ और होता। जिनके आप अपने आप को वंशज बता रहे हो, मुझे लगता है कि आपका नाम कुछ खान होता, सभी लोगों का। तो आज मैं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणी करना राणा सांगा के ऊपर, ये केवल राजपूत समाज का अपमान नहीं है, ये भारत के उन योद्धाओं का अपमान है जो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र से आते होंगे, जिन्होंने प्राणों के न्यौछावर किए, जिन्होंने युद्ध लड़े, जिन्होंने कितनी यातनाएं सहन की। गुरु गोविंद सिंह से लेके हमारे सिख धर्म के जितने हमारे गुरु हुए, उन्होंने कितनी यातनाएं मुगलों से सहन की। आगरा के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, गोकुला जाट का फुब्बारे पे कत्लेआम किया गया, खून के फुब्बारे छूटे, शिवाजी यहाँ बंद रहे। तो उनका महिमा मंडन करना बाबर का और औरंगजेब का समाजवादी पार्टी सोच दर्शाती है कि तुष्टीकरण की अभियान में वो कितने आगे चले गए। अब तो इनको मैं समझता हूं कि माफी मांगने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि माफी गलती पे मांगी जाती है, ये गलती नहीं है जी, ये तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का डीएनए है जो लोगों के सामने है।